जो आपके पेपर में था ये किसी की में सवाल, एक निवेशक 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाली योजना में 20,000 रुपए करता है, 18 महीने बाद वह 10,000 रुपए और जोड़ता है, प्रारंभिक जमा से 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। तो कितना प्यारा सवाल ने कैसे अप्रोच किया आप देखिए। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और एक 10,000 रुपए, दो है और ऑप्शन आप देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर है, मतलब बहुत पास नहीं है। 1,000 का लगभग डिफरेंस, 800-900 का, यहाँ भी 500 का और यहाँ भी लगभग 1400-1500 का डिफरेंस है, दूर दूर है। आप कह रहे हो कि पहले 3 वर्ष बाद यानी 6% 3 साल तक रहा है। बात बताओ 6% अगर 3 साल तक रहेगा, 6 या 18 तो वैसे ही हो गया, लमसम 1% और बनेगा। बताता हूं कैसे, अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो ये भी बताता हूं। आप ये कह रहे हो 6 और 6 का सक्सेसिव निकालते हैं तो 6 प्लस 6 और 6 36.36 यानी 12.4% लिख लो इसको। फिर आपने कहा इसका 6 प्लस 12 72 का 0.7, तो आपको लगता है 12 और 6 18 और लगभग एक 19% के आसपास आ रहा है, यानी 20,000 का 19% 3800 रुपए ब्याज नहीं हमें जाएगी। 3800 तो हमें मिल जाएगी, कोई मैंने बहुत ऐसा तो है नहीं कि 20% आ रहा हो तो भी 200 का फर्क पड़ेगा, ऑप्शन तो 400-500 के गैप में। आपने कहा कि जी 18 महीने ये ब्याज मिला है, 18 महीने का मतलब कितना हो गया, 6% तो एक है और 3% एक और 6 का 3% 0.18, यानी यहां पे हमें अप्रोक्सीमेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 9.18% आ रहा है, तो हम सीधे 918 लिख सकते हैं, 918। तो आप देख रहे हैं 30,000 तो ये, और ये बैठ रहा है जी 4,718, तो 34,700 के आसपास उत्तर आ रहा है और वो एक ही ऑप्शन है। आप सोचो ये अप्रोक्सीमेशन अगर आप नहीं सीखेंगे तो चाहे प्री हो या मेंस आप बार बार हारते रहेंगे।